हेलो फ्रेंड्स, एसकाम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से पर्यायवाची शब्द का अध्ययन कर रहे थे, हिंदी को कवर कर रहे थे, है ना। तो 50 क्वेश्चन तक हो गया था पहले पार्ट में। ये दूसरा पार्ट है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। और आप लोग जो है पेन कापी लेकर साथ में बैठिए और हमारे साथ जो है क्वेश्चन के साथ जो है आंसर देते रहिए। और लास्ट में चेक करिए कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हो रहे हैं, और कमेंट करिए कि 50 में आपके इतने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी होगा। पहले आप जो है क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन को देखकर जो है अपने कापी पर टिक मारिएगा, और फिर जो है हम आंसर बताएंगे आपको। इस तरीके से लास्ट में आप चेक करिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको पर्यायवाची चल रहा था। तो कृत शब्द का अर्थ है, यानी पर्यायवाची आपको बताना है, अर्थ आपको बताना है। कृत का मतलब होता है किया, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, किया, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है कृति। कृति शब्द का अर्थ है, तो कृति शब्द का जो अर्थ होता है वो देखिए, कृति शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है करने वाला। यहाँ पे जो है कृति शब्द का अर्थ होगा रचना। ठीक है, कृति किसी की कलाकारी जो होती है उसको रचना कहा जाता है। जैसे जो है आप देखे होंगे कि पुस्तकों पर लिखा होता है कि ये इनकी कृति है। अगला देखिए, दुष्कर शब्द का अर्थ है, दुष्कर शब्द का अर्थ होता है कठिन। ठीक है, क्या अर्थ होता है? कठिन। दुष्कर शब्द का अर्थ होता है कठिन। क्वेश्चन 54, गरल शब्द का अर्थ है, तो गरल का जो अर्थ होता है वो होता है विष। ठीक है, विष, गरल का अर्थ होता है विष। अगला देखिए 55 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 55 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि नभ शब्द का अर्थ है। नभ शब्द का अर्थ है, तो नभ शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा, नभ शब्द का अर्थ है आकाश। नभ का आकाश होगा। ठीक है, आकाश। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन जो है, 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है समालोचक शब्द का अर्थ है, तो समालोचक का जो अर्थ होता है वो होता है समीक्षक। ठीक है, समालोचक का होता है समीक्षक। 57 नंबर देखिए, 57 नंबर में कहा गया है उद्देश्य का समानार्थी है, तो उद्देश्य का समानार्थी होगा, उद्देश्य का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य। अगला देखिए प्रयोजन। प्रयोजन के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। 58 हो गया। 59 देखिए, 59 से 60 के लिए जो है कहा गया है कि निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ 4 वैकल्पिक अर्थ में से चुनिए। ठीक है, तो देखिए 59 नंबर में क्या कहा गया है। 59 नंबर इधर होगा, यहाँ पे 59 है। देखिए 59 में कहा गया है कि तन्मय। तन्मय का क्या होता है? तो देखिए, तन्मय का जो अर्थ होता है वो होता है दत्त चित्र, मतलब पूरी लगन से कोई काम जो किया जाता है उसे तन्मय कहा जाता है। ठीक है, पूरे मन से, तन से। ठीक है, तन्मय, दत्त चित्र। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है अनुशीलन। तो अनुशीलन का मतलब होता है कि कोई काम ऐसा है जिसे लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सतत अभ्यास। ठीक है, क्या कहा जाता है? सतत अभ्यास। अनुशीलन का मतलब सतत अभ्यास।
अगला देखिए कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा होता है? मनोज। ठीक है, मनोज शब्द जो है वो कामदेव की पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखिए फिजूल खर्ची, ये भी आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। फिजूल खर्ची का मतलब होता है जो फालतू का खर्च करता है उसे फिजूल खर्ची कहा जाता है, यानी अपव्यय। अपव्यय, डी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे फिजूल खर्ची का। 62 हो गया। 62 के बाद 63 देखिए, अनुज्ञा शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। ये क्वेश्चन भी हम लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं। अनुज्ञा का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसके सीनियर अधिकारी या अपने से जो बड़े हैं उनकी अनुमति लेना, ठीक है, अनुज्ञा होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो डी वाला होगा, अनुमति। ठीक है, अनुमति। अगला देखिए 63 के बाद 64। 64 में कहा गया है कि मंतव्य के कुछ समानार्थी दिए गए हैं, इनमें से एक मंतव्य का समानार्थी नहीं है, उसे चुनिए। तो 3 एक जैसे दिखेंगे, एक होगा जो अलग दिखेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मंतव्य का यहाँ 3 एक जैसे कैसे, जैसे मत और विचार और राय। तो इसका मतलब हो गया कि ये तीनों जैसे हैं, तो आंसर कौन सा होगा? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बचेगा आपका ध्येय। ठीक है, यानी डी वाला ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, ध्येय, ध्येय होगा। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर देखिए, कहा गया है प्रवंचना, प्रवंचना का समानार्थी है। प्रवंचना का समानार्थी देखिए मित्रता, सहायता, ये सब सेम है। प्रवंचना का जो समानार्थी होगा पर्यायवाची वो होगा ठगी या धूर्तता, ये प्रवंचना का पर्यायवाची होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में, 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कष्ट का अर्थ है। तो कष्ट का जो अर्थ होता है वो क्या होगा? कष्ट का अर्थ है, कष्ट का मतलब होता है अगर आपको जो है शारीरिक रूप से कोई असुविधा हो रही है, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो रहा है। कष्ट का अर्थ है शारीरिक असुविधा। 66 हो गया। 67 देखिए, 67 में कहा गया है इनमें से मूक का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करिए, लास्ट में किसी किसी क्वेश्चन में नहीं है लिख देता है और हम लोग जो है खोज लेते हैं, घबरा जाता है। तो इसलिए नहीं है, तो गूंगा, चुप, शांत और विवश, इसमें जो है कौन सा अर्थ नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है विवश होना चाहिए। ठीक है, आंसर में विवश होना चाहिए। मूक का गूंगा होगा, चुप होगा, शांत होगा, लेकिन विवश नहीं होगा, है ना, विवश होगा इसमें आंसर। अगला देखिए अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कमल। अरविंद जो है कमल को कहा जाता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 69 में कहा गया है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा, तो संविदा का मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ पैसा लेकर जो है किसी चीज़ को करने के लिए ठेका लेते हैं तो उसी को संविदा कहा जाता है। तो संविदा कहेंगे आप तो यहाँ पे होगा ठेका, इसका अर्थ क्या होगा? ठेका। ठीक है, 70 नंबर देखिए, 70 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द धरती का समानार्थक है? धरती का समानार्थक है, तो धरती का पर्यायवाची आपको बताना है। धरती का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए धरती का पर्यायवाची अचला होगा। ठीक है, अचला, यहाँ पे अचला बताना था आपको, अचला, धरती का पर्यायवाची अचला होगा। डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? तो नहीं है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, कठिन है। तरंग होगा, हिलोरा होगा, विची होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा दुकुल। ठीक है, दुकुल। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ जो है लहर नहीं है? दुकुल का। ठीक है, दुकुल।
71 हो गया। 72 देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सुता शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है। तो सुता जो होता है वो पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुता जो है शब्द पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट 73 नंबर देखिए, 73 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी है। तो वायु का जो समानार्थी है वो अनिल, वायु का समानार्थी अनिल, हाँ अनिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चराचर, चराचर देखिए तो चर प्लस आचार आचर दोनों को मिला के चराचर लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सब कुछ है ना, यानी इस तरह कह सकते हैं कि जड़ एवं चेतन सब। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट जड़ एवं चेतन सब। तो इसका आंसर आपका होगा जड़ और चेतन सब, यानी सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 75 में कहा गया सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। नहीं है आपको बताना है। तो अही तो होता है, अही सांप की पर्यायवाची है, और सारंग भी है, और भुजंग भी है। इस तरह से जो बच गया आपका, तो वो बचा हुआ है खग। खग मतलब जो होता है कौवा होता है ना, खग। तो खग होगा इसका आंसर 75 का। अब अगला देखिए 76 में कहा गया है कि इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इंद्र का समानार्थी क्या होगा। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है, तो इंद्र का समानार्थी जो होगा वो शक्र होगा। क्या होगा, शक्र। इंद्र का समानार्थी जो है वो शक्र होगा। ठीक है, शक्र। नेक्स्ट देखिए यमुना का समानार्थी शब्द है। यमुना का समानार्थी आप खोज रहे हैं, यमुना का समानार्थी जो होता है वो कालिंदी है ना। यमुना का समानार्थी क्या होगा, कालिंदी है ना, ये नदी का नाम है कालिंदी। कालिंदी हो गया। 77 नंबर हो गया। अब 78 नंबर देखेंगे आप। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन का आ गया। हाँ, यहाँ 78 दिया हुआ है। देखिए 78 में कहा गया है नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। तो भिन्नार्थी शब्द आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 78 से जो है देखिए 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो ऊंचा, ऊंचा का जो है उतुंग, उतंग होता है उतुंग। उसके बाद उच्च भी होता है, शीर्षार्थ भी होता है। यानी हमको क्या खोजना है, जो भिन्न हो, अलग हो। तो डी वाला ऑप्शन आपका अलग हो रहा है, विशाल। ठीक है, विशाल आपका अलग हो रहा है, यानी 78 का आंसर होगा विशाल। अगला देखिए बताया गया है उदद्धि, उदद्धि। ठीक है, तो देखिए उदद्धि का क्या होगा, नीरधि, पायोधि, जलधि, ये तीनों जैसे हैं। तो यहाँ पे दधि होगा, सी वाला होगा। ठीक है, ये अलग है, सी। ठीक है, सी वाला होगा। अगला देखिए व्याधि, व्याधि, व्याधि का क्या होगा। तो व्याधि का जो होता है वो रोग होता है, ये बीमारी होता है, ये पीड़ा होता है। ऑप्शन जो आपका सही होगा वो अलग है, शिकार। ठीक है, शिकार अलग है। अगला देखिए शांति। तो शांति का मतलब मौन होगा, चुप्पी होगा, और निर्वाता होगा। यानी पर जो है यहाँ पे आंसर आपका जो सही होगा वो डी वाला सही होगा। अलग कौन सा है, आकाश। ठीक है, आकाश अलग है, और डी ऑप्शन सही होगा, 81 का डी। अगला देखिए दरवाज़ा। तो दरवाज़ा को जो है कपाट कहा जाता है, फाटक तो कहा ही जाता है, इसके बाद पट भी कहा जाता है दरवाज़ा को। तो क्या इसमें अलग है, तो अलग है आपका ए वाला, गवाच। ठीक है, गवाच ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ये अलग है। अगला देखिए कुटिल। कुटिल का बताना है आपको। तो कुटिल का जो होगा वो अपराधी होगा, वक्र होगा, और जो है घुंघराला होगा,
लेकिन यहाँ पे जो छली है, छली का मतलब होता है कि जो धोखा देते हैं लोग, उनको छली कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही होगा, 83 का ए। अगला देखिए 84। 84 में कहा गया है कि अंबर, अंबर का बताना है आपको। तो देखिए कपास होता है अंबर का, आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है अंबर का, धातु यहाँ पे अलग है। तो ये धातु जो है अलग है, आंसर होगा आपका डी वाला। ठीक है, 84 का। अब 85 नंबर देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि चकित, चकित का क्या होगा? तो चकित का जो है भौचक्का होगा ही, हैरान भी होगा, विस्मृति भी होगा, उदासीन नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका? उदासीन, क्योंकि हमको अलग ही तो छांटना है, उदासीन होगा। ठीक है, आंसर 85 हो गया। 86, 86 देखेंगे हम लोग। 86 देखिए यहाँ 86 दिया हुआ है आंधी, आंधी का बताना है आपको। तो आंधी का होगा बवंडर होगा ही, तूफान होगा ही, अद्धड़ होगा ही, यानी भयंकर, भयंकर यहाँ पे अलग है। सी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 86 का सी सही होगा। अगला देखिए 87। 87 में कहा गया तरु, तरु का जो होता है वो विपट होगा ही, पादप होगा, द्रुम होगा, तड़ांग, विपट तरु, इसमें आंसर कौन सा सही होगा? तड़ांग, यही अलग है, तड़ांग है ना, तड़ांग। तड़ांग सलाब, सराब उसको कहते हैं, तालाब को, पोखरा को। आगे देखिए कुबेर, कुबेर का बताना है आपको। तो कुबेर का मतलब होता है कि ये धन के पति हैं, धनाधि जो है, धन अधिक, धनेश्वर कहा जाता है इनको, धनद कहा जाता है। मतलब ये सब हो सकता है, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, असमय। ठीक है, यहाँ तो हमको अलग ही छांटना था, तो यहाँ पे जो है 88 में ए वाला अलग है। अगला देखिए, अब बताना है निम्नलिखित में से उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। तो पर्यायवाची आपको बताना है, फिर से अलग नहीं देखना है। स्वर्ग, 89 क्वेश्चन का लिखा हुआ है स्वर्ग, स्वर्ग को क्या कहा जाता है? तो देवलोक कहा जाता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, देवलोक, स्वर्ग का। नेक्स्ट देखिए रात्रि, रात्रि का जो होता है वो पहले वाले वीडियो में विभारी आया था, उसका निशा था, और यहाँ पे रात्रि है तो इसका विभारी होगा। ठीक है, मतलब विभारी का मतलब ये होता है कि सूरज ढलने के बाद और निकलने के पहले का जो बीच का समय होता है, यानी पूरा रात्रि होता है, तो उसी को विभारी कहा जाता है। ठीक है, यानी 90 का डी सही होगा। अगला देखिए 90 हो गया। 91 देखिए भागीरथी, भागीरथी का बताना है। तो भागीरथी किसको कहता है? गंगा नदी को, गंगा नदी का ही नाम भागीरथी है। ठीक है, यहाँ पे जो है भागीरथी हो गया। तो ये वाला ऑप्शन सही है 91 का। 92 का देखिए, 92 का कहा गया है विद्युत, तो विद्युत का मतलब होता है गर्जन। ठीक है, विद्युत का जो मतलब होता है वो पर्यायवाची होगा गर्जन। ठीक है, गर्जना। अब नेक्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से अन्य शब्द समान हैं और एक उनमें से भिन्न है, भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। फिर से जो है आपको सीधा से 3 एक जैसे मिलेंगे और एक जो है अलग मिलेगा। तो यहाँ पर जो है रति, अनुरक्ति और आसक्ति एक जैसा है, विरक्ति अलग है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, विरक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विरक्ति हो गया इसमें। 94 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपको बताना है स्थापित, प्रतिस्थापित, दोनों एक ही बात है। स्थापित, प्रतिस्थापित एक ही बात है, संस्थापित ये भी वही बात है। तो यानी तीनों एक जैसे हो गए, तो अलग क्या हो गया? विस्थापित। इन तीनों का तो मतलब था किसी चीज़ को स्थापित करना, इसका मतलब है किसी चीज़ को वहाँ से हटाना, विस्थापित करना, यानी डी वाला ऑप्शन 94 का डी सही है, हमको अलग छांटना है। आगे देखिए 95, 95 में कहा गया है कि स्त्री कांता कामनी समिधा। हाँ, तो स्त्री कांता एक ही बात हो गई,
और कामनी भी हो गया स्त्रीवाचक। ये समिधा जो है ये अलग है, यानी अलग छांटना है हमको। 95 का डी सही है, ठीक है, समिधा। अब देखिए फिर कहा गया 96 नंबर क्वेश्चन में, 96 में अमृत, अमृत, पीयूष एक ही बात है, सुधा, ये तीनों पर्यायवाची हैं अमृत के, है ना, अमृत, पीयूष, सुधा। लेकिन लोचन जो है यहाँ पे अलग हो रहा है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन होगा आपका, 96 का डी, लोचन, ठीक है, लोचन। अगला देखिए 97 नंबर में कहा गया है कि सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प। तो सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प। इसमें सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प, इसमें जो है आपका फूल की पर्यायवाची हैं सब। तो कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसका आंसर जो है ये कुसुम और समन, हाँ ठीक है। देखिए आंसर जो है सी वाला होगा इसका, चमन, ठीक है, चमन आंसर होगा। चमन अलग है, बाकी कुसुम, पुष्प, सुमन ये पुष्प की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए 97 हो गया, 98, 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये 98 है। 98 में कहा गया है कि समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल। समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल। समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल। तो जो है यहाँ पे समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल, आपने देखा यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो रहा है? सोम, क्योंकि सोम क्या है? एक वेद का नाम है 4 वेद में से। बाकी ये तीनों जो है बुद्धि को ही कहा जाता है, अक्ल और समझ और बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर में कहा गया है दोष, भर्त्सना, निंदा, बुराई। यानी इसमें कौन सा होगा? इसमें बी वाला सही होना चाहिए, बी वाला सही होगा, भर्त्सना, क्योंकि दोष, निंदा, बुराई एक ही बात है, ठीक है। सॉरी गलत हो गया। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है ए, दोष, ठीक है। दोष कह रहा है कि कोई ऐसा काम जो किसी विधि या विधान विरुद्ध और जो जिसके लिए करता हो वो दंड मिल सकता है, दोष, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है निंदा, बुराई और भर्त्सना, हमको भर्त्सना का अर्थ नहीं पता था, ठीक है। यहाँ पे जो है दोष अलग होगा। आगे जो है 100 नंबर जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अन्याय, धांधली, अंधेरा, प्राणायाम, परायण। तो यहाँ पर जो है परायण सही हो रहा है आपका। देखिए यहाँ पे परायण सही हो रहा है, ठीक है। परायण अलग है, बाकी जो है अन्याय, धांधली और अंधेर ये तीनों एक ही जैसे शब्द हैं। परायण अलग है, परायण का मतलब होता है किसी धर्म ग्रंथ का नियम जो होता है उसे परायण कहा जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आज का जो है 51 से लेकर 100 तक आपने जो है पर्यायवाची देखा। अब हम लोग फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तीसरे में, जिसमें हम 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। आप जो है इसका अभ्यास करिए, 2 बार जो है इसको सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए और जो है उसको जो है रिवीजन करिए, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे, ठीक है दोस्तों। अब आगे जो है आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और जो है बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।